मैंने आपको कल की मॉर्निंग की क्लास में भी पढ़ाया था कि भाई प्रधानमंत्री महोदय जो हैं वो आज 13 तारीख के दिन एक गति शक्ति नामक प्लान घोषणा करने वाले हैं, मास्टर प्लान घोषणा करने वाले हैं। कल कर भी दिया उन्होंने। तो क्या है ये गति शक्ति मास्टर प्लान, अब पूरी जानकारी इसकी बाहर आ चुकी है। बहुत गजब बात है। गजब बात यह है साथियों कि भारत सरकार हाल ही में एक ऐसी घोषणा को अमल में लेके आ रही है जिसके बारे में अनाउंसमेंट अपनी जो 75वीं मतलब स्वतंत्रता दिवस था हमारा 15 अगस्त के दिन, उस दिन प्रधानमंत्री ने पब्लिकली अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था? कि हम भारत के विकास के लिए एक 100 लाख करोड़ रुपए का प्लान लेकर आने वाले हैं। इसका नाम होगा गति शक्ति मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। तो आज आप जानेंगे कि क्या है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, किस प्रकार से यह काम करेगा, भारत की तरक्की किस प्रकार से होगी, कैसे इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का उपयोग होगा, क्या भारत सरकार 100 लाख करोड़ रुपए नए लाने वाली है या कुछ और करने वाली है, कब तक यह पूरा होगा, ये तमाम बातें आज के सेशन में होंगी। चलिए आगे जानते हैं। देखिए साथियों, गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तैयार रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 13 अक्टूबर को यह लॉन्च हो गया, प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। तो क्या है गति शक्ति मास्टर प्लान, इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं, जिसकी घोषणा इंडिपेंडेंस डे पर की गई थी, लागू इसे कल से किया गया है। तो गति शक्ति मास्टर प्लान के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री के जो मतलब राजनीतिक बयानबाजी है उस पर तो हम नहीं जाएंगे, हम जो आपको इसकी जो सही बात है वो बताने का या इससे कंक्रीट जो निर्णय निकलता है वो बताने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार के द्वारा 75वीं वर्षगांठ पर अनाउंस किया गया था 75 गति शक्ति मास्टर प्लान। इसमें क्या क्या खासियतें हैं आइए मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, पहले तो मैं आपको यह बता दूं, आप में से कईयों को ऐसा लगेगा कि यार अचानक 100 लाख करोड़ रुपए कहीं से आने वाले हैं। पहला और जरूरी पॉइंट समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहीं से कोई पैसा वैसा नहीं आने वाला है या कोई नई स्कीम नहीं आ गई है। सरकार का कहना यह है कि भारत के 16 मंत्रालय ऐसे हैं, भारत के 16 मंत्रालय ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। दोबारा सुनिएगा, 16 डिपार्टमेंट, चाहे सड़क था, रेल था, हवाई जहाज था, फिशरी था, फूड प्रोसेसिंग था, एग्रीकल्चर था, माइनिंग था, संचार था, ये सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। इन सबको एक साथ मिला करके एक ही डिजिटल मंच पर लाया गया है। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, गति शक्ति मास्टर प्लान और कुछ नहीं, पॉइंट नंबर 1, ये एक डिजिटल मंच है। इसे आप याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि यह है क्या, तो आंसर है कि यह एक डिजिटल मंच है। डिजिटल मंच का मतलब क्या हुआ? डिजिटल मंच का मतलब हुआ, यह एक प्रकार से सरल रूप में कहूं तो यह एक वेबसाइट है। एक मिनट, आप में से बहुत सारे लोगों ने अनअकैडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा होगा। जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वहां पर मेरे जैसे लगभग 6,500 टीचर पढ़ा रहे हैं। 6,500 टीचर अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी करती क्या है, उन सभी टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ले आई और उनको लीड करने के लिए एक मैनेजर बिठा रखा है। मैनेजर समझिए या मालिक लोग जो हैं वो इन सबको मैनेज कर रहे हैं एक जगह से बैठ करके। आई बात समझ में? एग्जैक्टली भारत सरकार ऐसा ही कर रही है। देश के अंदर 16 मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आई। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? डिजिटल मंच। डिजिटल मंच नामक प्लेटफॉर्म पर 16 विभाग निकल करके आ गए। इन 16 विभागों से कहा गया है कि आप अपने कामों को बढ़ावा दें। आप लोगों को आज से यानी कि 2021 से 2024-25 तक, ध्यान से सुनिएगा, ये अब दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, 2024-25 तक आप लोगों को अपने क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने हैं। यानी कि 16 मंत्रालय, कितने मंत्रालय हैं? 16 मंत्रालय मिलकर के पैसा खर्च करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? 16 मंत्रालय आपस में मिलकर के ये धन खर्च करेंगे। चौथी बात क्या है? इनसे कहा गया है आपके कार्य का मॉनिटरिंग कैसे हो, कैसे कार्यों के अंदर, बोले सब लोग आपस में मिलकर ऐसे काम करिए कि रोड वाले को पता हो कि जहाज में क्या चल रहा है,
सड़क वाले को यह पता हो कि हवाई जहाज को क्या चाहिए, हवाई जहाज वाले को यह पता हो कि रेलगाड़ी वाले को क्या चाहिए, रेलगाड़ी वाले को यह पता हो कि एग्रीकल्चर को क्या चाहिए। कनेक्टिविटी निकालिए आपस में एक दूसरे के साथ, यह काम इसमें सबसे पहला है। अच्छा, एक चीज इसमें और क्या कही गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में पैसे खर्च किए जाएंगे। और कहा गया है कि जो कैबिनेट सचिव है, कौन सा सचिव, कैबिनेट सचिव। अच्छा, ये कौन होता है भाई कैबिनेट सचिव? कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है। उस सचिव के अध्यक्षता में इन 16 मंत्रालयों के जो सेक्रेटरी हैं ये मिलकर काम करेंगे। यानी कैबिनेट सचिव और 16 आईएएस ऑफिसर्स, कौन से वाले, जो हर मंत्रालय का सचिव है। जैसे कोई वित्त सचिव है, या फिर कोई सड़क सचिव है, या फिर कोई मतलब रेल सचिव है, ये सब मिलकर उसके अंडर में काम करेंगे। सब मिलकर के काम इस प्रकार से करेंगे कि अगर कोई भी परिवर्तन करना हुआ तो ये आपस में पहले निर्णय करेंगे कि ये परिवर्तन करना है तो ही परिवर्तन होगा। यानी एक प्रकार से एग्रीगेशन का काम किया गया है। अब इसमें और जो बातें कही गई हैं वो क्या है, आइए मैं अब आपको बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से कहा गया है कि आप लोग 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण करेंगे। यानी 2 लाख किलोमीटर रोड का निर्माण 2024-25 तक किया जाएगा। यह टारगेट लेके किया गया कार्य है, बहुत बड़ा प्लान है साथियों। 2 लाख नई सड़कें अगर बनेंगी किलोमीटर की तो इसका फायदा आपको दिखाई पड़ जाएगा। रोड विभाग से कहा गया है कि 5590 किलोमीटर लंबी 4 लेन अथवा 6 लेन नेशनल हाईवे आपको भारत के कोस्ट के नजदीक बनानी होंगी। याद रखिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग से क्या कहा गया है, 2 लाख किलोमीटर तो नेशनल हाईवे बनाइए, और भारत की जो तटवर्तीय हिस्से हैं उन तटवर्तीय हिस्सों पर 5590 किलोमीटर लंबा 4 लेन, यानी कि पूरे पूरे तट के किनारे किनारे, अगर भारत का ये कोस्ट है तो कोस्ट के किनारे किनारे आपको 4 लेन अथवा 6 लेन बनानी है 2024-25 तक। अगला, ऑल स्टेट कैपिटल इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो अपने नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर में आसाम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी राज्य हैं, इन सब से आपस में एक दूसरे की राजधानियों को कनेक्ट करने के लिए 4 लेन हाईवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप पूछेंगे कि ये इतनी बड़ी बात है क्या? असल में नॉर्थ ईस्ट अधिकतम हिस्सा उसका पहाड़ी है, हिमालयन क्षेत्र में है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न इलाका, और हिमालयन में नहीं है तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ है। चाहे फिर उसमें से वो क्या बोलते हैं ना, मिश्मी, अबोर, ये जितनी भी अपन पहाड़ियां पढ़ते हैं, गारो, खासी, जैंतिया, ये वो पहाड़ियां हैं जिनके बीच में से होकर के रास्ते निकलते हैं। आपको 4 लेन सड़कों का निर्माण यहां पर करना है, और अगर 4 लेन नहीं बना सकते उस जगह पर तो 2 लेन की सड़क बनाएं, 2 लेन के बगल में एक अल्टरनेट रास्ता और प्रदान करें। यह किसको कहा गया है? यह कहा गया है हाईवे डिपार्टमेंट को। तो पहला रोड शक्ति को क्या कहा गया वो भी सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसके अंदर साथियों जो और चीजें कही गई हैं वो क्या कहा गया है? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स में कहा गया है कि भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान और इकोनॉमिक जोन और रेलवे, इनको आपस में कनेक्ट किया जाए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेट की जाए आपस में एक दूसरे के साथ में, एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो कि भविष्य के लिए उपयोगी हो। ठीक है ना? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू वेरियस इकोनॉमिक जोन, जैसे भारत के समुद्र से चलकर व्यापार के रास्ते में आने वाले जो कार्गो हैं, कार्गो का मतलब हुआ जिनमें माल ढर करके आता है, इन कार्गोज की कैपेसिटी को बढ़ा करके कितना कर दिया जाना चाहिए? 1759 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, जो कि वर्तमान में 1282 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। इसको बढ़ा करके 500 इसकी कैपेसिटी और बढ़ा दी जाए। कार्गो का जो मूवमेंट है वो पूरे ऑल वाटरवेज में 95 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो कर दिया जाना चाहिए फ्रॉम 74 मिलियन मेट्रिक टन से, जो कि 2020 में था, उससे बढ़ा करके इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अर्थात भारत की नदियों में से होने वाला जो ट्रांसफर है वस्तुओं का, उसकी मात्रा को बढ़ाई जानी चाहिए। कार्गो मूवमेंट और गंगा टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 9 टू 29 मीट्रिक टन, यानी कि जो गंगा नदी है उसमें से जो कार्गो का मूवमेंट है उसको बढ़ा करके 29 मिलियन मेट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है। यह भारत सरकार का कहना है। इसके साथ साथ और क्या कहा गया है?
भारत में 109 नए फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। ये सारे पॉइंट लिख लेना, आंसर में काम आएंगे। जब आप कोई भी बड़ा आंसर लिखेंगे, कोई भी स्कीम पर क्वेश्चन आ गया, उसमें ये पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे आपको। 109 नए फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे। अर्थात यहां पर आपने जो भी फार्मास्यूटिकल के अंदर भारत सरकार के द्वारा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत कहा गया है कि जो भी एपीआईज हैं, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिन पर भारत सरकार के द्वारा हाल ही में 13 ऐसे विभाग थे जिन्हें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम दी गई थी, उनसे कहा गया है कि आप लोगों के लिए हमारे द्वारा पार्क बनाए जाएंगे। पार्क का मतलब घूमने के पार्क नहीं होंगे, वहां पर सारी इंडस्ट्रीज एक साथ रहकर के इस निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करेंगी। यह कार्य यहां पर किया जाएगा। ऐसे ही 90 टेक्सटाइल क्लस्टर और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, अर्थात जहां पर कपड़े से निर्माण से संबंधित। क्यों? क्योंकि पीएलआई के अंदर टेक्सटाइल को भी काउंट किया गया है। और ध्यान रखने की बात यह है कि इसका टारगेट 2024-25 ही है, अर्थात ये वो साल है जिस समय वर्तमान जो सरकार चल रही है इसके 5 साल पूरे हो रहे होंगे। देखिए, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात आपको पहचाननी चाहिए वो क्या है कि इस सरकार का जो टारगेट है ना, वो टारगेट ईयर खुद के ही शासनकाल को लिया गया है। यानी कई बार ऐसा होता है कि भारत में जो प्लान बनते हैं वो प्लान इतने लंबे समय के बना दिए जाते हैं ताकि उससे ये लगता है कि ये तो हम होते तो ऐसा कर देते, अब हम थे ही नहीं, हमारी सरकार ही नहीं थी तो कैसा करेंगे। जब सरकार खुद से खुद के लिए टारगेट सेट कर रही है कि हमारी प्रेजेंस में, यानी कि एक सरकार जिसे 2024 में री इलेक्शन में जाना है, उसे री इलेक्शन में जाते समय अपने रिपोर्ट कार्ड में यह बताना पड़ेगा कि उसने कितने फार्मास्यूटिकल कार्ड बनाए, कि उसने कितने टेक्सटाइल क्लस्टर बनाए, उनके बारे में यह प्रॉपर तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन एज ए रिपोर्ट कार्ड दे पाएंगे। यह रिपोर्ट कार्ड में अपने समय का काम कर पाएंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी के साथ साथ यह कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य है कि इतना यानी 1600 मिलियन टन रेलवे के माध्यम से कार्गो ट्रांसफर किया जाएगा। अर्थात जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के निर्माण शुरू हुए हैं उनके माध्यम से। तो एक प्रकार से आप यह समझिए, यह तो वर्ल्ड बैंक ने एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालना बंद कर दिया, अदरवाइज 2024 तक मैं खुद दावे से यह कह सकता हूं कि यदि ये चीजें लागू हो जाती हैं तो भारत जो अभी 63 स्थान पर है, इनके लागू होने पर कम से कम 20 पायदान ऊपर चढ़ जाएगा। यानी कि देश के टॉप 40 उन कंट्रीज में शामिल हो सकता है यदि वाकई में यह सब हो गया। क्योंकि जितनी भी एज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट्स हैं वो डिपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर करती हैं। चाइना की ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो उसकी नेशनल हाईवेज, उसके सीवेज, उसके रेल की कनेक्टिविटी, ये सबसे बड़े प्रमुख कारणों में से एक है जिस पर अभी सरकार के द्वारा विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसी प्रकार से सरकार का लक्ष्य है 2 लाख किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2024-25 तक बना दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वेरियस इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जाएगा जहां पर इंडस्ट्रीज को प्रॉपर तरीके से लगाया जा सके, क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ग्रोथ तक पहुंचाना। यह सरकार का लक्ष्य है। इसी प्रकार से अगर आप नोटिस करें, अभी रिसेंटली आपको याद होगा अलीगढ़ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसके अलीगढ़ टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। सरकार के लक्ष्य में क्या है? सरकार के लक्ष्य में है कि 2 डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में है, एक उत्तर प्रदेश में है, इनका डेवलपमेंट पूरा कर लिया जाएगा 2024-25 तक। कॉरिडोर का पूरा होने का मतलब है कि इन क्षेत्रों में आपस में एक दूसरे से रोड की कनेक्टिविटी होगी, प्रॉपर तरीके से नई इंडस्ट्रीज आकर यहां लग सकेंगी। इस प्रकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 2024-25 तक। फिर से अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो टारगेट लिए हैं ये अपने ही शासनकाल के लिए हैं। टारगेट इन्वेस्टमेंट ओवर 10,000 करोड़ ईच फॉर 2 कॉरिडोर्स, यानी हर कॉरिडोर पर 10-10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1,70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जाएगा, 35,000 करोड़ इनमें से एरोस्पेस से, डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज से 2025 तक किया जाएगा। मतलब यह है कि इनका निर्माण करने के बाद में टारगेट है कि 1,75,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट इंडिया करेगा, ऐसा इनका यहां पर सोचना है। साथ में इसी प्रकार से कहा जा रहा है
कंप्लीशन ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्शन डीकंजेशन कंजेस्ट 51% ऑफ रेलवे नेटवर्क। जहां पर रेलवे के नेटवर्क में कंजेशन आता है उसे दूर करने का कार्य किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर फास्टर मूवमेंट ऑफ फ्रेट ट्रेन्स। अगर आपने देखी हो, हमारे राजस्थान में से तो मेरे पड़ोस से ही गुजरती है, इसलिए हमने तो देखी है। भारत में साथियों एक चीज बनकर के तैयार हो चुकी है, बहुत हद तक उसका लगभग 1/3 काम भी पूरा हो चुका है। और वो क्या है, भारत के अंदर 2 रोड ऐसे बने हैं जो गाड़ियां चलाने के लिए नहीं है, मालगाड़ियां चलाने के लिए हैं। यानी उसमें ट्रेन भी नहीं चलती, उसमें कार भी नहीं चलती, केवल और केवल मालगाड़ी चलती है। उनका नाम दिया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले हैं और दूसरी तरफ आपके कोलकाता को जोड़ने वाले हैं। इन फ्रेट कॉरिडोर्स में से केवल और केवल मालगाड़ियां ट्रेवल करती हैं। और अब तो ऐसा भी हुआ है, मैंने कल परसों भी आपको पढ़ाया था, गरुड़ और त्रिशूल के नाम से अपन ने पढ़ा भी था कि ट्रेन ऐसी हो गई हैं जो 177 वैगन एक साथ लेकर के चल रही हैं, जिनकी वजह से माल की ढुलाई में तीव्रता आ रही है। यह चीज आप लोग यहां पर अतिरिक्त रूप से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से अगर यह चीज होती है। अच्छा, इसी के साथ साथ साथियों, वन सिटी और वन ग्रिड के लक्ष्य के तहत 35,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाए जाएंगे। यानी शहरों में पाइप के माध्यम से गैस पहुंचाई जाएगी। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण किया जाएगा। देश में कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ 109 फार्मा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों जो आपको पता होने चाहिए। 4 से 5 साल में भारत के अंदर 200 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड और वाटर एयरडोम बनाए जाएंगे। ये सारे कार्य आने वाले 4 साल के अंदर होने प्रस्तावित हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई में भारत के अंदर 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में किया जाएगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अंदर वृद्धि होगी, लोगों को कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। यही है गति शक्ति मास्टर प्लान, जिसका कल अनावरण किया गया। अगर आपने ये सारी बातें अगर बुलेट पॉइंट्स में कहीं लिख भी ली हैं, आप इन्हें मेमोराइज करते रहिएगा। एक प्रॉपर आंसर आपका तैयार हो चुका है, आप इन्हें आगे चलकर यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की। रोजाना शाम 7 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास रखी जाती है। आज भी होगी वो स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हमने अभी तक 2 दिनों तक उसमें जो क्लासेस ली हैं वो ली थी आप लोगों के लिए आरएनए के रिवीजन टेस्ट के रूप में। अब जो हम क्लास आपके लिए लगाने जा रहे हैं उस क्लास का नाम है इंडियन पॉलिटी। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में हम जो डिस्कस कर सकते हैं, लंबे से हमारी ये सीरीज चली आ रही थी, हम आज उसके अंदर कंटिन्यूटी करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर शाम 7 बजे आपको क्या मिलने वाला है मैं पहले ही बता देता हूं। आपको आज के सेशन में इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिन्हें आप जरूर कुछ सीखते हुए करने वाले हैं। तो आज के सेशन का लिंक मैंने ये आपके सामने ही शेयर कर दिया है। अभी की अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पिन हुआ उसे देख लेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर, उस पर भी आपको इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। ये आपसे बात करते करते आजकल मैंने सही तरीका ढूंढ लिया है आपके साथ बात करते करते ही सेशन लगाने का, ताकि कहीं भूल ना जाऊं। अक्सर क्या है ना कि बुढ़ापा आ गया है, लग रहा है भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है, तो पॉइंट आपको मिल ही गया कि आज क्या होने वाला है इवनिंग में 7 बजे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पेड कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप किसी भी कैटेगरी में, फिर चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, किसी भी कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट आप इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। ये लीजिए साहब, हमने अपना जो क्लास का लिंक है वो शेयर भी कर दिया है। इसी के साथ साथ हम अपनी टीम को भी शेयर कर देते हैं ताकि वो कमेंट बॉक्स में आपके सामने अभी पिन कर दे, क्लास के साथ वाले में, क्लास के बाद वाले में, दोनों में वो पिन हो जाए ताकि आप लोगों को क्लास मिल जाए। अच्छा, और क्या खास बात होती है, अलग अलग कैटेगरीज में, चूंकि आज 14 अक्टूबर है और आज के दिन की खासियत यह है कि जो डिफेंस वाले विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए अनअकैडमी पर 14 तारीख तक के लिए ही एक ऑफर चल रहा था। उस ऑफर के तहत डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एनडीए की तैयारी में 6 महीने की तैयारी के साथ 1 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। 12 महीने की तैयारी के साथ 12 महीने का
एसएसबी का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। 24 महीने की तैयारी के साथ में 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। आज वो ऑफर रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी डिफेंस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो अपने आप को एनरोल कर ले, ठीक है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस, सबकी प्रीवियस लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स, सभी का कमेंट, कंटेंट सब आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। वहां पर कुछ ही देर में प्राप्त हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। हेल्प एंड सपोर्ट पर जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वहां से नहीं चाहते तो हमें हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे सीधी कनेक्शन करके बातचीत भी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो हमें बताएं, हम आप उसके समाधान करने के लिए तत्पर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।